एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और फाइनली जो है ये जो क्लास एकदम महा मैराथन क्लास होने वाला है, जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी बेस पर क्लास 12 हिस्ट्री के सभी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करेंगे, जहाँ पे आप लोग को फ्री में सभी चैप्टर का डाउनलोड पीडीएफ भी करवाएंगे। तो आप लोग को आज की क्लास में पूरी तरह से अंत तक बना रहना है, दिल थाम के बैठना है, एक भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं छूटेगा। पूरा बुक का फुल रिवीजन होने वाला है, यानी कंप्लीट आपका बुक की तैयारी यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे आप लोग जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कौन से क्वेश्चन किस वर्ष पूछे गए। तो आप लोग को दिल थाम के पूरी तरह से इस क्लास को कर लेना है, उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाना है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे सिर्फ बुक में नहीं, सारे जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए, मॉडल पेपर में पूछे गए, ये सारे चीज़ आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसलिए इस क्लास में अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका जो गारंटी है कि 99% मार्क्स जो है इजीली आप लोग एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरह से पूरे लाइव सेशन को मजे से करना है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते आना है। हम लोग जो है सारे चैप्टर को कवर करेंगे, देख लेंगे चैप्टर का नजर एक बार हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर कौन कौन से हैं। चैप्टर 1 हम लोग का जगह 8 मान्यता अस्थिया, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, उसी तरह चैप्टर 2 राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य, जो कि इसकी जो है 600 ईस्वी ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक है। चैप्टर 3 में रहेगा बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक, ये जो है सारा चीज एनसीईआरटी बेस पे सारे चैप्टर हैं। ठीक है, चैप्टर 4 रहेगा, उसी तरह चैप्टर 5 जो रहेगा बुक नंबर 2 से रहेगा। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी बेस पे ये सारे चैप्टर के नाम लिखेंगे। अगर आप लोग एसबीबीटी बुक पढ़ेंगे तो सारा सब यहाँ जो सारा चीज आपको सिर्फ कुछ सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है। इस तरह हम लोग टोटल जो हम लोग का कितना चैप्टर होता है, 15 चैप्टर होता है। कितना होता है? 15 देख पा रहे और इसी 15 चैप्टर को आज की इस लाइव सेशन में समाप्त करेंगे। तो आप लोग को दिल थाम के पूरी तरह से देखना है, सारे क्वेश्चन आपका कमेंट होगा, जहाँ से आप लोग प्रीवियस मॉडल पेपर हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक चीज़ का आपको मेंशन के साथ बताते जाऊंगा कौन से क्वेश्चन कब पूछे गए। ठीक है, तो अच्छी तरह से रहना है, एकदम पूरी तरह से आप लोग को जम के रहना है, लाइक कर देना, सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना। काफ़ी मेहनत लगेगा इससे पूरे क्लास को मतलब करने में, तो इसलिए आप लोग को मेहनत मेरा जो लग रहा है, इस मेहनत को कामयाब करने के लिए आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, चलिए तो देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री क्लास 12। चलिए यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम लोग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। करें हड़प्पा टीले का उल्लेखन सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था। हम लोग तेजी से करेंगे क्योंकि चैप्टर सभी को कवर करना है। बस आप लोग का रिवीजन करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन जो आप लोग को नया मिलेंगे, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी शायद पढ़े होंगे इसको। तो आप लोग को सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवीजन करते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स मैसन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा कि मोहनजोदड़ो खोज 1922 में किसने की थी। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। होगा ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण जो है मिला था वो कहाँ। देखो 2015 में जैक बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का सभी को आंसर करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा, कालीबंगान क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी कालीबंगान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या होगा अर्नेस्ट मैके। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट मैके। याद रखेंगे अर्नेस्ट मैके ने जो ये क्या करा था आपका पुराविद में प्रकाश डाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो ध्यान देंगे लोहा जो कि धातु था जिसका ज्ञान सिंधु सभ्यता को नहीं था, सबको पता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट सभी का आंसर ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना लोग को कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन का सबको बताना चाहिए। मोहनजोदड़ो की सिंध भाषा का शब्द है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। कालीबंगान जो स्थित है वो कहाँ पे। तो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कालीबंगान वो जो है आपका हो जाएगा कहाँ पे, राजस्थान में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन हम लोग का 8 कराए राय बहादुर दाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो सबको पता होना चाहिए। राय बहादुर दाराम साहनी ने जो है आपका हड़प्पा में उत्खनन कराया था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा हड़प्पा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन क्या हम लोग को निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल करेक्ट जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा सी क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि
सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। देखो डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट आंसर मिलेंगे। तो एसबीबीटी बुक के अनुसार देखें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो ऑप्शन आपको क्रीट की सभ्यता क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्रीट की सभ्यता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग को मेसोपोटामिया सभ्यता मिलता है, कहीं पे चीन मिलता है, याद रखें ऑप्शन नंबर डी याद रखें क्रीट की सभ्यता। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। बीएसवी 2010 और जो है आपका 14 और 18 19 में कितने बार क्वेश्चन पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। काफी इजी क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो सबको पता है ना, हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए 2010 और 2012 2017 में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या करें हम लोग, देखिए पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, यानी किसको हम पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जो आपका साहित्य हो जाएगा ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अगला 14 कराया कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी कब किसने की थी, तो ये की था विलियम जॉन्स, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी विलियम जॉन्स राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन के हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था वो किसके मतलब हाथों में था, यानी कैसा था। 15 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देंगे क्या आंसर होगा, तो 15 का आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे नगर पालिका, जैसे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा नगर पालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष जो है उत्खनन किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए जगह 1921, सबको पता है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1921। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा जो है कहाँ से मिला, सिंधु सभ्यता में गोदीपारा जो है मिला वो कहाँ से मिला, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 17 में क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फटाफट देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा। तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा लोथल, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी लोथल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन करके, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट क्या आंसर होगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट होगा मोहनजोदड़ो, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन क्या करेंगे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है आपको बताना चाहिए ये आपका सिंधु नदी के किनारे जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट होगा सिंधु नदी। ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस भाग में विकसित हुई थी, हड़प्पा सभ्यता जो है किस भाग में विकसित हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सका है। तो हड़प्पा सभ्यता जो हुई थी आपका हुआ था पश्चिम उत्तर, ऑप्शन क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट होगा पश्चिम उत्तर। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। देखो 2016-17 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ये हो जाएगा आपका भोगवा नदी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में, इसको हम स्किप करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछने वाला नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले थे। 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 को मिले थे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नानागर के अवशेष जो कहाँ से मिले थे। 2013 में, 2015 में, 2016, 2017, 19 में पूछा गया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सभी का करेक्ट आंसर चाहिए मोहनजोदड़ो, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करते हैं। 1727 का सिंधु घाटी सभ्यता की जुर्मा राजधानी थी। देखो 2016-20 में एग्जाम बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जुर्मा राजधानी कौन सी थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है देख पा रहे हैं यहाँ पे 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे होगा, रावी नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है लोथल कहाँ स्थित है, लोथल जो ये कहाँ पे सीधा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये होगा आपका गुजरात में, क्या होगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि हड़प्पा का उत्खनन जो है किस वर्ष हुआ था, हड़प्पा का उत्खनन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हड़प्पा का उत्खनन जो मतलब सॉरी किसने किया था, अच्छा किसने किया था यानी किसने किया था, तो यहाँ पे किया था आपका दयाराम साहनी होगा, क्या दयाराम साहनी होगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन कराएंगे, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहता है, 31 नंबर क्वेश्चन का ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। चला आगे देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मेतकों का टीला के रूप में विख्यात है। देखिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, क्या हो जाएगा। तो 32 में क्वेश्चन का आंसर करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन आप सभी का आना चाहिए मोहनजोदड़ो, क्या होना चाहिए, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो उत्खनन जो किया था आर डी बनर्जी, यानी आपका राखालदास बनर्जी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राखालदास बनर्जी। चलिए ये जो हम लोग का हो चुका है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ से। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जितना क्वेश्चन कवर करेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से देखना है। चैप्टर नंबर 2 हम लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप लोग को बने रहना है, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में नहीं छूटेगा, आप लोग इसी तरह आप लोग बने रहेंगे, तो ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फूट डालकर विजय प्राप्त करने के जो है विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। जो किया था आपका अजातशत्रु। ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन, जीवक वैद्य जो है किस वंश के काल में था। तो जीवक वैद्य जो था आपका हर्यक वंश के काल में था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। वो कराई थी आपका रुद्रदमन, क्या बोलते हो आप लोग, रुद्रदमन हो जाएगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा 1 मिनट, ये इसमें का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्या बोलते हो, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी होगा ना। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है हम लोग, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो उदयन ने किस नदी के किनारे संगम में की थी। गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें सभी हो जाएगा, काफी इजी से क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या है हम लोग को, समस्त भारतीय नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन का यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो यूरोप का समुद्रगुप्त था वो आपका क्या होगा, बिस्मार्क होगा, नेपोलियन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा नेपोलियन, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। यूरोप का समुद्रगुप्त जो नेपोलियन को कहा था। ऑप्शन क्वेश्चन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए कह रहा है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान देंगे ये प्रभावित गुप्त हो जाएगी, क्या होगा प्रभावित गुप्त। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या बोलते हो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हाँ सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख का प्रमाण जो है किसका है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सातवाहन काल, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सातवाहन काल, ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग करें 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला था। वो था एरन सागर। ऑप्शन क्वेश्चन का ए याद रखेंगे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी एरन। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्या कराए, क्वेश्चन नंबर 10 कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। देखो 2011 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। 13वें शिलालेख सबको बताना चाहिए। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को, किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास जो है वो क्या कहते हैं शिलाद्य प्रयास किया। तो यहाँ पे प्रयास किया है किस विद्वान ने। 11वें क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास शिलाद्य प्रयास किया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, देवरात्य रामकृष्ण भंडारक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 1 मिनट, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है ये क्या हो गया, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुहा वास्तुकला। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन करा है कि इंडिया की रचना किसने की थी। 2014, 18, जयपुर 2015, 17, 19 में कितना बार पूछा गया है। इंडिया की रचना आपका किया था मैगस्थनीज, क्या बोलते हैं आप लोग मैगस्थनीज। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग का, प्रयाग परिस्थिति का रचना किसने की थी। तो प्रयाग परिस्थिति की रचना की थी आपका हरिश्चंद्र ने। किसने की थी, हरिश्चंद्र होगा ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सभी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करा कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत है। 2014-19 में पूछा गया, फैजान आया था। कौन आया था, फैजान। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखेंगे। फैजान जो गुप्तों के काल में जो चीन का यात्री था वो भारत आया था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना था। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्वर्ण काल गुप्त काल के नाम का, गुप्त काल गुप्त, ठीक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रखेंगे। चलिए अशोक किस वंश का शासक था। देखिए 2014 में क्वेश्चन आया हुआ, ये था आपका मौर्य वंश। काफी इजी क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी 70 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन हम लोग का करा है कि कैटिल कीर्ति जो है
वो कैटलिक कृति है क्या है, यानी यहाँ पे अर्थशास्त्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखो ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अलावा पूछा गया, लेकिन ये इतना आपको दिया नहीं है, आगे भी पूछा गया इसके अलावा। चलिए कह रहा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ध्यान देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो फटाफट कमेंट करें आप लोग। 19 का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन का हम लोग को समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, समुद्रगुप्त की जानकारी जो कहाँ से होती है, मथुरा के प्रयाग परिस्थिति से, प्रयाग परिस्थिति जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 में क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हम लोग का, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ टाइपिंग, उदयन ने हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉर्थन किस शासक के दरबार में रहते थे, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो ध्यान देंगे 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी नॉर्थन, जिस तरह अकबर के दौरान में नॉर्थन रहा करते थे उसी तरह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौरान में भी नॉर्थन रहा करते थे, ठीक है। चलिए आगे क्या करें हम लोग को, ये क्या होगा, 1 मिनट। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचना कौन है, 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कालिदास, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कालिदास। चलिए देखते क्वेश्चन क्या है कि प्रयाग परिस्थिति का संबंध जो है किस गुप्त शासक से है, तो प्रयाग परिस्थिति का संबंध जो जाएगा आपके इससे हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है बी समुद्रगुप्त से, क्या होगा, समुद्रगुप्त। ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत जो है किस शासक ने की थी, तो वो की थी आपका अशोक ने, सबको बताया ना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए क्वेश्चन क्या है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा था है, तो अशोक को कहा था है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि कैटिल्य, ये देखो ये क्वेश्चन कुछ आपका लॉन्ग है, ये क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं है, जो क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं है उसको स्किप कर देंगे। मौर्य काल के टकसोल का प्रधान जो मौर्य काल के टकसोल का प्रधान कौन था, 29 का राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो है नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा लक्षणाध्यक्ष, क्या होगा, लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल कर होगा टैक्सोल का प्रधान। चलिए पतंजलि के महाभाष्य से किस तरह की जानकारी मिलती है, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे मौर्य काल की, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल कर होगा मौर्य काल की, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था, धम्म महामंत्रों को अशोक ने नियुक्त किया, किसने किया था, अशोक। इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, अर्थशास्त्र एवं इंडिया की रचना, इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है, ये मिलती है आपकी मौर्य राजवंश, ठीक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट, सॉरी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मौर्य वंश। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि एल्लोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था, ये क्या था आपका राष्ट्रकूट, क्या होगा राष्ट्रकूट। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए कह रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद सबको पता है मगध हो जाएगा, क्योंकि मगध जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, 16 महाजनपद। चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे 35 का, पुराणों की संख्या कितनी है, काफी इजी क्वेश्चन है, 2015, 16, 19 में पूछा गया, 18 है, क्या 18 है ना, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 18। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक पता है सभी को, कैटिल, इसको चाणक्य कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा चाणक्य, याद रखेंगे, जिसको हम कैटिल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में कहा जाता है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या होगा, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी गणतंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं गणतंत्र। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है, गणतंत्र, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, देखो ये जो आपको डिफरेंट किताब में डिफरेंट मॉडल पेपर आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन इसका रियल जनपद जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसको जनपद कहते हैं, क्या कहते हैं जनपद कहते हैं। 38 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कहीं आप लोग को ए बी दोनों मिलता है, याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के मिलते बने होते थे, वो चांदी और आपका इसके होते थे तांबे के, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का 20 हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों के होते थे, ठीक है, ये आपका चांदी का भी बना होता था और ये क्या कहते हैं आपका तांबा की बना होता था, यानी दोनों है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र की स्थापना जो हुई थी वो की गई थी कब हुई थी, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, किसके द्वारा की गई थी, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की गई थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा उदय भद्र द्वारा, क्या होगा उदय भद्र द्वारा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उदय भद्र द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये अभी जो पढ़ता है वो पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे पाकिस्तान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें, मतलब फाहियान किसके शासन दौरान किसके शासन काल में भारत आया था, देखो 2016 में क्वेश्चन जैक में पूछा गया है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट क्या होगा, यह था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान में, किसका दौरान में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करें कि भारत का नेपोलियन जो किस शासक को कहा था, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का कहा
कहा जाता है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सबको बताना चाहिए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क का राजरोहण जो कब हुआ था? ध्यान देंगे, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, काफी इजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। 78 ईस्वी जो है कनिष्क का राजरोहण हुआ था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन था? पता सभी को, वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर भी करना चाहिए। क्वेश्चन लोग कि मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था आपका, क्या होगा? राजदूत। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलेगा वो राजदूत। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। काफी इजी क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। चलिए मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो तृतीय शासक था वो कौन था? बताना आप लोग को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तृतीय है ना, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक था आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा अशोक। क्या बोलते हो? हाँ, अशोक ही था। ठीक है, अशोक इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहीं तक हम लोग का जो है इस चैप्टर से कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट हम लोग का अगला चैप्टर नंबर 3 हो चुका है। एकदम दिल थाम के आप लोग बैठना है। अभी आप लोग लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे, मेहरबानी होगी। ठीक है, इतने मेहनत से आप लोग को बता रहा हूँ तो आप लोग को लाइक करना बनता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे हम लोग का हिस्ट्री का है, और क्लास 12 के लिए बताया सबको। इसमें जितने नंबर क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, इसलिए आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर करेंगे। बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, एक लाइव सेशन चलाने में, इतना बोल के थकन के आप लोगों के लिए करता हूँ। ठीक है, बस इसलिए कि आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे, आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसीलिए ना। तो आप लोग अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो डिफरेंस का आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 52 में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी 52 बोल रहे, हाँ, ऑप्शन नंबर सी यानी 102 में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 102 में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका जो पत्नियां थी वो किसकी थी? इसका हो जाएगा आपका विचित्र वीर्य। क्या ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल क्या विचित्र वीर्य। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान जो कौन थी? तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी आपका हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था बताना आप लोगों को। घटोत्कच आपका हो जाएगा भीम का हो जाएगा। ठीक है, भीम है क्या? हाँ है, भीम है। ऑप्शन नंबर डिस्कशन का डी बिल्कुल कर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिडिंबा के साथ जो विवाह संपन्न किया था वो क्या था? गंधर्व विवाह। कौन सा? गंधर्व विवाह। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो है इस सभी की पत्नी थी, यानी सभी जो है द्रौपदी की पत्नी मानते थे ना। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा, शानदार। कह रहा है कि कर्मण्य वाधि करास्ते माँ फलेसु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में है? ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? तो 9 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 होगा ये। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ध्यान देंगे, इसका चतुर्थ अध्याय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोग क्या करा है कि महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने जगह? काफ़ी इजी क्वेश्चन का 2011, 17, 18 और 15, 19 में पूछा गया है। ये आपका 18 दिन हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये लो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गंगापुत्र किसे कहा था? गंगापुत्र किसे कहा था? क्वेश्चन नंबर 10 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, भीष्म को गंगापुत्र कहा था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मांड वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जुड़े थे? चलिए क्वेश्चन शायद इतना इंपोर्टेंट नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन में ए होगा शक। ठीक है, ऑप्शन में ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते करा कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत के जो आपका हो जाएगा आदि पर्व। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर सही करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? चलिए बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, 13 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी शूद्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चंडाल और सिर्फ माने जाते थे जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लड़की की आवाज़ से करके आना पता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। ये कथन किसका था? बताएंगे यहाँ पे 14 का क्या आंसर होगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये का फाहियान का था। किसका था? फाहियान का। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ए राइट आंसर सभी आना चाहिए। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चाहिए। दुर्योधन की माँ आपका कुंती थी। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कुंती थी ना, गांधारी थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ आपका हो जाएगा गांधारी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता के
भक्ति टीका मराठी में लिखा, तो किसने लिखा था बताएंगे यहाँ पे। इसका राइट आंसर होगा आपका मनुष्वर, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, सबको पता है ये संस्कृत हुई थी क्या। आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने की थी, तो महाभारत की रचना किसने की थी, काफी इजी क्वेश्चन होगा, बताएंगे यहाँ पे। ये की था आपका वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करा है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 2018 में क्वेश्चन आया होगा। 8 प्रकार के हो जाएगा ना, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, 8 प्रकार के। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हम लोग का, महाभारत के कितने प्रकार, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का भी कितना हो जाएगा, महाभारत में कितने प्रकार विवाह का, यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का भी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का। क्या बोलते हो आप लोग, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, 18 दिनों तक सबको बताना है, 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हम लोग का ये भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का चैप्टर अगला आ चुका है, चैप्टर नंबर 5। एक चैप्टर शायद स्किप हो चुका है, चैप्टर नंबर 4 शायद वो बाद में आए, हम लोग चैप्टर के 3 के बाद सीधा 5 में टपक गए हैं। ठीक है, शायद वो चैप्टर आप लोग का छूट गया बीच में, क्या हो गया। चलिए हम लोग इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, हो सकता है वो चैप्टर आगे में आ जाए। अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास जो लिखवाया, प्राचीन भारत में प्राचीन काल में ऐसी परंपरा जो कहाँ थी, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, चीन में थी। क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ थी ये, चीन में थी, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। अकबरनामा जिसको आयन अकबरी कहते हैं, हाँ अब आयन अकबरी का एक पार्ट है। ठीक है, अकबरनामा एवं आयन अकबरी के अनुवादक कौन है, ये अबुल फजल। अच्छा, अनुवादक बोल रहे हैं, इसके लेखक जो अबुल फजल है, लेकिन इसके अनुवादक की बात करें सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट के 2014, 15, 16 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर ने किया था। ठीक है, सबको आंसर आना चाहिए, डेफिनेटली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। देखिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, किस ग्रंथ में अकबर से आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अकबरनामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए कह रहा है कि शिकार के समय रास्ते से पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए होगा, अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन हम लोग तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाना था जहांगीर था। कौन था, जहांगीर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी करना चाहिए, जहांगीर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है, साम्राज्यवादी इतिहासकार इनमें से कौन है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा W.H. मॉरलैंड, जो कि एक साम्राज्यवादी इतिहासकार है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में तंबाकू पौधा किसके द्वारा लगाया गया था, ध्यान देंगे भारत में तंबाकू पौधा जो लगाया गया था वो लगाया गया था आपका पुर्तगाली द्वारा। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, पुर्तगालियों से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि आयन अकबरी के अनुसार जो है भूमि को कितने भागों में बांटा गया, वो बांटा गया आपका 4 भागों में। क्या बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे 4 भागों में। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि सन 1600 ईस्वी में 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी, कितनी बढ़ती। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे फटाफट, क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जगह पे 5 करोड़ क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगी। कह रहा है कि अबुल फजल कृत आयन अकबरी में किस शासन का वर्णन शासन का वर्णन है, वो अकबर के शासन का। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे 11 में क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट होगा, अबुल फजल, सबको बताना चाहिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, तो आरंभ की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक आरंभ किया था, पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश किसकी याद में, तो आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, अकबर का वित्त मंत्री कौन था, वो था आपका टोडरमल। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्या होगा, टोडरमल, याद रखेंगे। चलिए कह रहा है कि आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो आयन अकबरी जो है वो आपका 5 भागों में जाएगा। क्या कितने भागों में, 5 भाग में, ऑप्शन डी होगा, कन्फ्यूज नहीं किसी को, ये 5 भागों में। ठीक है, जो कि अकबरनामा का भाग है और अकबरनामा 3 भागों में। ठीक है, आयन अकबरी किसने लिखा, वो लिखा था अबुल फजल ने, बताया आप लोगों को पहले भी एक बार।
अबुल फजल जो कि आइन अकबरी और अकबरनामा के लेखक है। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? वो की थी आपका मोहम्मद बिन तुगलक। क्या बोलते हैं लोग 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन था हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगला चैप्टर देखो हम लोग का उस टाइम जो है 4th चैप्टर छूट गया था, अभी जो हम लोग का 4th चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे 4th चैप्टर नंबर 4 की तरफ से हिस्ट्री का हम लोग का चैप्टर नंबर 4 जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कवर कर देंगे। ऋग्वैदिक कालीन लोग जो किसकी पूजा करते थे, देखेंगे ध्यान से। ऋग्वैदिक कालीन लोग जो वो आपको करते थे प्राकृतिक की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? प्राकृतिक। चलिए सॉरी प्राकृतिक। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो उत्तर वैदिक काल तक जो है होने लगी ब्रह्मा विष्णु और महादेव की पूजा होने लगी, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि सांची स्तूप का संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसकी थी? तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें सभी की। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के कहाँ पे है वो आपका हो जाएगा रायसेन। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? रायसेन। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के बुद्ध के शिष्य थे। इनमें से कौन? इनमें से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? ध्यान दें यहाँ पे इनमें सभी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहे कि कुंडलवन जो कश्मीर में चित्रबौद्ध संगीत की वर्ष किस शासक के काल में हुई थी? चलिए 2015 में क्वेश्चन आया हुआ, ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना आपको क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन क्वेश्चन का बी जो आपका कनिष्क। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कनिष्क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन कह रहा है कि सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान जो है किस धर्म से है? ठीक है, सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म से है? ध्यान देंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए होगा जैन धर्म से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाथु मुनि का संबंध जो है किससे? नाथु मुनि का संबंध किससे? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन की तरफ। ये हो जाएगा आपका वैष्णव धर्म से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि कालिदास जो है भवभूति जो है एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? 9 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? शैव धर्म। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए कह रहा है कि अम्पार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध जो है किस धर्म से है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना आपको क्या आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल होगा। क्या होगा? शैव मत। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए कह रहा है कि भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है? चलिए यहाँ बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होगा। तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कपालिका। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी पाशुपत। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? पाशुपत। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते क्या करें हम लोग को। महाभारत को ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी पता सभी को ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा बोध गया में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बोध गया। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करा कि श्वेतंबर और दिगंबर का जो है संबंध किस धर्म से है? श्वेतंबर और दिगंबर जो है ये आपका जैन धर्म संबंध हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन का डी बिल्कुल क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते क्वेश्चन करा हम लोग को बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय इतिहास के वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो वो थोड़ा कुछ लॉन्ग करके पूछ दिया आपको। डायरेक्ट पूछता था वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो बास बनना बताना है। ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन करा कि बुद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? वो बनाए थे 14,000। कितना? 14,000। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करा कि 1 मिनट। क्वेश्चन क्या करा हम लोग को कि हीनयान पुस्तक है जो किस भाषा में? हीनयान पुस्तक जो है किस भाषा में है? राइट होगा आपका पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते क्वेश्चन करा हम लोग को क्या करा कि धर्म ग्रंथ सुत्पिटक किस धर्म से संबंधित है? धर्म ग्रंथ सुत्पिटक जो किस धर्म से है? 18वें क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करा है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध का बचपन का नाम बताना आपको वो था आपका सिद्धार्थ। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सिद्धार्थ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इस बार पिछले बार हमने इस क्वेश्चन को पूछा था, किसी का आंसर सही नहीं आया, सब मिस्टेक कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन करा है कि श्वेतंबर और दिगंबर श्वेतंबर या तीर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन, वो पूछता है आपको श्वेतंबर और दिगंबर के बारे में। ठीक है, वो किस धर्म से है? तो वो आपको बताना है।
बाकी यहाँ पे तीर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहाँ हुआ था। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का राइट 20 का राइट बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, चलेगा पाटलिपुत्र। क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है। कह है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था आपका बोध गया, क्या बोलते हो बोध गया में होगा क्या, कपिल वस्तु में हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपिल वस्तु, ठीक है। हाँ महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, काफी इजी क्वेश्चन का, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन देख कर हम लोग को प्राचीन भारत का विशाल विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो कहाँ स्थित है, बताए आप लोग को इस चीज़ के बारे में। अच्छा प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय नालंदा में जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित किससे है, ये जो है आपका हो जाएगा शैव धर्म से, नहीं होगा बौद्ध धर्म से होगा, ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से, ठीक है याद रखेंगे। चलिए आगे देखते क्वेश्चन करें हम लोग को हेनन एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो हेनन और महायान आपको हो जाएगा जैन धर्म से बताए थे, ऑप्शन क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट होगा जैन धर्म, ठीक है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करा हम लोग को कि स्तूप का संबंध किस धर्म से, तो स्तूप का संबंध आपका बौद्ध धर्म से, ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित महावीर स्वामी की जो है पुत्री अनुजा प्रियदर्शी का विवाह किससे हुआ था। ध्यान देंगे 28 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 28 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है जमाली, ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या हम लोग को कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ का एक नया सिद्धांत जो था, उस सिद्धांत का नाम बता दो। कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मचर्य, ऑप्शन क्वेश्चन का बी, सबका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करा है कि पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है, बताया था एक बार 18 संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बी बिल्कुल होगा 18 जो कि पुराणों की संख्या, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है, सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते आना है, किसी को छोड़ के जाना नहीं है, पूरे लेसन में अंत तक बना रहना है। सारे क्वेश्चन आप लोग इंपोर्टेंट है और अंत में मोटे बता देंगे कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, इसलिए आप लोग पूरी तरह से देखेंगे, ठीक है। अशोक द्वारा प्राचीन बौद्ध जो है धर्म में कहाँ प्रचलित नहीं किया हुआ। अशोक का जो है द्वारा प्रचलित जो बौद्ध धर्म था वो कहाँ पे जो है इन ऑप्शन में से कहाँ पे नहीं फैल पाई। देखो 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, 31 नंबर क्वेश्चन का राइट से बात करेंगे, ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ब्रिटेन में, क्या ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करा है कि महावीर का जन्म जो है कब हुआ था, महावीर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। ध्यान देंगे इसका जन्म हुआ था आपका कुंडलवन वैशाली में, कहाँ हुआ था कुंडलवन वैशाली में, ऑप्शन क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन करा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो है किस शासक ने की। तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत की थी अशोक ने, किसने की थी अशोक ने, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन क्या करें हम लोग को करा कि चौथी बौद्ध संगीत जो है किस शासक के काल में हुई थी। ध्यान देंगे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। 34 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के शासन काल में, किसने कनिष्क के शासन काल में। चलिए क्वेश्चन पैसे करके वैद्यों की संख्या कितनी है, तो वैद्यों की संख्या सबको बताया ना, वैद्यों की संख्या कितनी है आपका जाएगा वैद्यों की संख्या 4 है, ठीक है 4 संख्या, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसके बाद बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष घोष, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष घोष बिल्कुल करेक्ट होगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हो जाएगा किसने, मतलब ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो इस तरह हम लोग का ये भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आ रहे हैं हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। एकदम लाइक शेयर कर देना आप लोग को, लाइक जो नहीं किया एकदम अच्छे से आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करते हैं, पूरे क्वेश्चन को आप लोग को देखना है, क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 6 हम लोग का शुरू चुका है। मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री जो का नाम था क्या था, तो मुमताज और शाहजहां की पुत्री का नाम ये सभी थे, ऑप्शन क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे हुमायूं का भाई कौन था, तो हुमायूं का भाई भी यहाँ पे इनमें सभी जगह सभी का नाम था, मतलब हुमायूं का बेटा है सभी, सॉरी हुमायूं का भाई बोल रहा है और यानी बाबर का बेटा, ठीक है। तो हुमायूं का भाई जो हो जाएगा आपका कामरान अस्करी हिंदाल, ऑप्शन क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या करा। मुगल कालीन चित्रकला किसके जो है काल में चरमोत्कर्ष कैसे पहुंची, तो मुगल कालीन चित्रकला की बात करें जाए तो आपको बताना सिंपली सा कि ये जो है आपका जहांगीर काल में हुई थी। कहाँ किस काल में, जहांगीर, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है याद रखेंगे। अगर आपको स्थापत्य कला पूछे तो क्या मारना है, शाहजहां मारना है। चलिए रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया था, तो वो क्या था आपका गीता महाभारत उपनिषद, क्या हो जाएगा रजमनामा के नाम से कौन सा क्या कहते हैं ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया था, वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी महाभारत हो जाएगा, ठीक है महाभारत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन करा हम लोग को। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो यहाँ पे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा। डेफिनेटली आपका ऑप्शन में ए आना चाहिए, अकबर के। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा जो है किसने लिखा? ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा। तो बादशाह ने लिखा था आपका हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अब्दुल हमीद लाहौरी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहे यस्सा जो कि राजकीय नियम है किसने लागू किए थे? यस्सा जो कि राजकीय नियम है ये किसने लागू किया था? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, चंगेज खान। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चंगेज खान, याद रखेंगे। चलिए करा कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था हेनरी बेवरेज। ये देखो क्वेश्चन मॉडल पेपर एग्जाम में आया होगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। करा के लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम जो है किसकी पुत्री थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो ये हो जाएगा आपका नूरजहां। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन करके फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाला कौन था? तो वो था आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन करा कि दरबार में अभिजात का तरीका कौन था? तो ये सभी था, ये सभी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करा कि अकबर ने अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? ठीक है, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया? देखो काफी इजी क्वेश्चन का 1581 ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 13 के बढ़ते करा कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। दारा और शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? पता है आप लोगों को 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए जहां आ रहा है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन करा कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करा था? तो दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण करा था जहां आ रहा है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? जहां आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर होगा। करा कि बाबर जो चंगेज खान का कौन सा वंशज था? वो था आपका 14वां वंशज। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। करा कि गुलबदन बेगम जो कौन थी? तो गुलबदन बेगम कौन थी? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट बात करेंगे, सॉरी 16 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लेखिका थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन हम लोग करा 17 अकबर का संरक्षक बनकर किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अकबर का संरक्षण बन गए जो है बैरम खान। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन का ए होगा बैरम खान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? ध्यान देंगे यहाँ पे 18 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 18 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1200। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहेंगे भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट सम्राट बहादुर शाह जफर। क्या होगा? सम्राट बहादुर शाह जफर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल डी सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि मुगल विश्वविद्यालय के चरित्र मुगल चित्रकला किसके समय जो है चरमोत्कर्ष पर थी? ये बताया आप लोगों को। आपका हो जाएगा ये जहांगीर। क्या होगा? जहांगीर पे। ठीक है, अगर आपको स्थापित कर पूछे तो शाहजहां मानना। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना। तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने की थी? तुजुक ए जहांगीर फर्स्ट क्या कहते हैं किस नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे लोग। तो तुजुक ए जहांगीर की रचना जो की थी वो की थी आपका जहांगीर ने। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए। ठीक है, 22 करा कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था, सब बताया। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? बाबर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कराया हम लोग को। तुजुक ए बावड़ी किसने लिखी थी? तुजुक ए बावड़ी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपका ऑप्शन नंबर ए बाबर खुद ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन का हम लोग को। अकबर का वजीर कौन था? अकबर का वजीर कौन था? ध्यान देंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा बैरम खान। ऑप्शन क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन का है कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो मुमताज महल 35 हो जाएगा ना, क्या बोलते हो? 25 होगा। मुमताज महल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा आसफ खान को बताना चाहिए। आसफ खान की पुत्री थी मुमताज महल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें हम लोग को। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? 2017 और 21 में पूछा गया। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बदायूं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो वो आपका जो है एसवीडी बुक के अनुसार चित्तौड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ पर जो वो क्या अधिकार नहीं कहेंगे आप लोग को मेवाड़ मिलता है मॉडल पेपर वगैरह सब में, तो ध्यान देंगे चित्तौड़ याद रखना। ठीक है, क्या रखना? चित्तौड़। चला देते हैं कराई के आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर की बात करेंगे, सॉरी 28 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी औरंगजेब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है,
आईन अकबरी किसकी रचना कर आईन अकबरी किसकी रचना है? देखिए 2020, 2012, 15, 16, 20 में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे। आईन अकबरी जो है 1 मिनट, आईन अकबरी जो है किसकी रचना है? तो आईन अकबरी आपका अबुल फजल की हो जाएगा। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अबुल फजल। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन करा हम लोग को। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन अकबरी आपका हो जाएगा 5 भागों में। ठीक है, अकबरनामा कितने? तो 3 भागों में। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्या करें हम लोग को 31 में। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया 2012, 20, 15, 16, 19 से पूछा गया, कितना पूछा गया? तो एक अंतिम भाग बताया था, कहाँ बताया था? 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रार्थना किया आपका ऑप्शन नंबर सी जगह पे दक्षिण भारत होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके क्वेश्चन करा कि शेख मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है स्थित है कहाँ पे? तो शेख मोहद्दीन चिश्ती की बात करें तो हो जाएगा आपका अजमेर में। ठीक है, क्या हो जाएगा? अजमेर। ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी बिल्कुल होगा। अगर ख्वाजा क्या कहते हैं निजामुद्दीन औलिया पूछे तो आपका दिल्ली जगह। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। स्थापत्य कला पूछ लिया, स्थापत्य कला हो जाएगा आपका शाहजहाँ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह शाहजहाँ। अगर चित्रकला पूछे तो जहांगीर मानना। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन कराएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा था 1526 में। ठीक है, कब हुआ था? 1526 में हुआ था, सबको पता है ना। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करा हम लोग को मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? अभी एक क्वेश्चन छूट गया। दीन इलाही संबंधित है, वो अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से पता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 2014, 16, 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। 36 में क्वेश्चन देखिए क्या करा हम लोग को। कहा कि मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। ध्यान देंगे यहाँ पे 2015, 17 में पूछा गया है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी होगा सरकार। क्या होगा? सरकार। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या किस मुगल शासक ने हिंदू देवताओं पर से जजिया कर हटा दिया? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट 37 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा अकबर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है? 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यहाँ पे भूमि सुधार व्यवस्था। क्या होगा? भूमि सुधार व्यवस्था। ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे दीन इलाही जो है अशरफ, दीन इलाही अशरफ का अर्थ है। दीन इलाही अशरफ का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे फटाफट। ऑप्शन नंबर सी जगह पे जाएगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष। चला देते हैं कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना जो है ये किसने की थी? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? 40 में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण जो किसने करवाया था? ऑप्शन आपके इसमें काफ़ी जो क्वेश्चन होगा वो शाहजहाँ ने करवाया था, सबको पता है ना। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? शाहजहाँ। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। भारत में 16 कुल की नीति जो है प्रतिबद्ध किसने किया था? बताएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा अकबर। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन का हम लोग को जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल हो जाएगा। जिम्मियों से लिया जाता था, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करा दीजिए ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो आपका यमुना नदी किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ जो कब नियुक्त किया था? 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन का ए होगा 1582 ईस्वी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1582 ईस्वी में ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए करा कि बुलंद दरवाजा कहाँ से था? बुलंद दरवाजा जो कहाँ से? ध्यान देंगे। बुलंद दरवाजा आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। कहाँ हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कराया कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री क्या होगा? टोडरमल। वित्त मंत्री टोडरमल था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए याद रखेंगे अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। अब इस तरह हम लोग का ये भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका पूरी तरह से, और हम लोग का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से एकदम रिवीजन करते जाना है, फटाफट खत्म होने वाला है। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत की 3 समुद्री पार की यात्रा लिखकर भारत और रूस की मैत्री का आधार किया? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अफनासी निकेतन। का होगा? ऑप्शन नंबर बी अफनासी निकेतन राइट आंसर होगा। रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा था? तो रूस में भारत विदा का जनक जो कहा था वो आपका GS लिविदेव को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, करा के किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? तो बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात क्या करेंगे? तो ऑप्शन इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अफनासी निकेतन। क्या होगा? ऑप्शन बी अफनासी निकेतन। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला था, इसके चेहरे पर की दाग है, ये वह जो अत्यंत न्याय प्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में ये कथन किसका है?
तो बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका जाएगा डेमिंगोस पोइस, डेमिंगोस 1 मिनट, डेमिंगोस पेज। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को। महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन का डी बिल्कुल सॉरी, महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दी है, क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डेमिंगोस पेज है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये होगा ना, करें अपना यात्रा वृत्तांत मतल शादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था अफनासी निकेतन फर्नांडो नूनेज। तो कौन था, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे, ऑप्शन डी जो यहाँ पे दोनों था, ए और बी दोनों। ठीक है, दोनों था। ठीक है, याद रखेंगे, अफनासी निकेतन भी और फर्नांडो नूनेज भी। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्या करा है कि सिविल से अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया गया है। बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा। इसको राइट आंसर होगा आपका डेमिंगोस पेज एवं फर्नांडो नूनेज, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से पुर्तगाली कौन यात्री था। तो पुर्तगाली जो है, अच्छा निम्न में से पुर्तगाली यात्री था, यहाँ पे कौन जो था पुर्तगाली यात्री था। क्वेश्चन नंबर 9 का ध्यान देंगे, ऑप्शन क्वेश्चन का डी जो है, इनमें सभी जो कि पुर्तगाली यात्री था, ऑप्शन क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम जो है विदेशी यात्री निकोलो क्वांटी, सबको पता है, ऑप्शन क्वेश्चन का ए हो जाएगा निकोलो क्वांटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करा कि हम्फ्री जो है यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व जो घोषित किया गया था स्थल, वो कब किया था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट बोले 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका मेरे ख्याल से डी हो जाना चाहिए, डी क्या 1986, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। क्या विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का महाशासक कृष्णदेव राय, सबको पता है, ऑप्शन बी जो है कृष्णदेव राय। कह रहा है कि गोपुरम का संबंध मंदिर से, सबको पता है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि हरिहर और बुक्का जो है विजयनगर की स्थापना की 1336 में, कब की थी 1336, सबको पता है ना, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर के ध्वंस से पश्चात इसकी पहचान जो की गई वो किस चीज़ से पहचानी गई। चलिए बताएंगे यहाँ पे 15 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 15 का आंसर की बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हम्फी के नाम से, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हम्फी के नाम से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते क्वेश्चन करें हम लोग को। अमुक्त माल्याद किसने लिखी थी, अमुक्त माल्याद किसने लिखी थी, बताएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय बिल्कुल होगा। गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए सबका, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गोपुरम जो प्रवेश मंदिर के द्वार होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये क्या हो जा रहा है। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसने विजयनगर की स्थापना, निम्नलिखित में से किसने विजयनगर की यात्रा की। अच्छा, यात्रा किसने की, 18 क्वेश्चन ध्यान देंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा निकोलो क्वांटी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी निकोलो क्वांटी। ठीक है, चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करना हम लोग को। हम्फी जो है हम्फी किस राज्य से संबंधित है। 2014, 2015, 17 और 19 पूछा गया है, ये आपका हो जाएगा विजयनगर से। ठीक है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। करा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर बुक्का, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1336 को बताया, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को क्या कहते थे, अपने आप को राय कहते थे, क्या कहते थे, राय, ऑप्शन क्वेश्चन का डी बिल्कुल हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो क्या हम्फी में, कहाँ पे, हम्फी में, ऑप्शन क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते क्वेश्चन का करना हमको। आयंग व्यवस्था जो संबंधित है, आयंग व्यवस्था किससे संबंधित है, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट, क्या होगा 25 का होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा विजयनगर साम्राज्य से, किससे होगा, विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करा कि निम्नलिखित साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए जो है डीजा भूमिका कहलाता है, तो वो क्या होता है 2018-20 में जगह पूछा गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा आराम। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का जो है पूरा टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सॉरी 100 बोले, यानी इस चैप्टर से कंप्लीट हो चुका है। और आगे जो हम लोग का चैप्टर 9 है, ठीक है, तो चैप्टर 8 हम लोग लगभग खत्म कर चुके हैं। हम लोग का 15 चैप्टर है। कितना चैप्टर है याद है आप सभी को ना? 15 चैप्टर हम लोग को टोटल जो कवर करना होता है 15 चैप्टर। और यहाँ पे जो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को एज इट इज कवर कर चुके हैं, हम बोल बोल के थक चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका 8 चैप्टर है इसमें रहेगा, बाकी के आपका जो 9 से 15 चैप्टर रहेगा वो जो है हम लोग नेक्स्ट लाइव सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग कहाँ से कहाँ किए 1 से लेकर 8 तक, यानी आधा बुक हम लोग का समाप्त हो चुका है। और नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे 9 से 15 तक। ठीक है, तो आप लोग को शुरू से अंत तक पूरी तरह से आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, ताकि आप लोग को मिल जाए इसका अगर आप लोग जो नहीं देख पा रहे हैं या फिर लाइव अगर छूट जाता है किसी तरह, तो मैं आपको बता दूँगा इसका कंप्लीट PDF के बारे में कि आप लोग को कंप्लीट इसका PDF कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो कंप्लीट PDF के सबसे पहले आप लोग को गूगल पर जाना है। ठीक है, गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना आप लोग को VVI क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देंगे VVI QUESTION क्वेश्चन लिखेंगे। सिंपली आप लोग को रेड कलर का ये आइकन दिखेगा, आइकन में ध्यान देंगे 1 मिनट। ये रेड कलर का आपको आइकन दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना रेड कलर का आइकन, सिंपली ये वाला आइकन दिखेगा और VVI question.in दिखेगा। ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना, इसमें आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है थोड़ा लेट लगेगा शायद खुलने में, अगर नेट की स्पीड है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोग आ जाना है। और थोड़ा शायद कॉल आ गया था इसलिए अब मैं थोड़ा कुछ उलट पुलट हो गया क्या, तो फिलहाल इसको इग्नोर करेंगे। आप लोग को VVI question.in सर्च करना है और सिंपली आप लोग को यहाँ पे आना है। और देखिए यहाँ पे आप लोग को जो है सबसे नीचे में आना है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 क्वेश्चन आंसर फॉर आर्ट्स। तो यहाँ पे आप लोग को सब्जेक्ट चूज करना है, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्लिक किया हिस्ट्री पे, क्योंकि हम लोग को भी हिस्ट्री का पूरा ही करना है, सारा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है। तो सिंपली हम लोग जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आना है और नीचे में आप लोग को करना है क्या है, अपना चैप्टर का नाम दिया रहेगा। ठीक है, आपको मैं दिखा दूँ, नेट शायद स्लो है इसलिए जल्दी नहीं लोड हो रहा है। हाँ, तो नीचे आना है और आपको देखो यहाँ पे हिस्ट्री चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 9, 10 तक दिया होगा। ठीक, देखिए नीचे जैसे आइएगा आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, आपको सारे चैप्टर के नाम दिया होगा, आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस तरह के दिया होगा। और नीचे आएंगे आपको और एक सबसे बड़ी चीज़ मिल जाएगी, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया होगा। ठीक है, और सबसे नीचे में यहाँ पे आपको देखो मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा हिस्ट्री का, यानी पूरी तरह हिस्ट्री का कंप्लीट हर एक चीज़ का आप तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग को आना है और आने से पहले आप लोग को जो है ऑल सब्जेक्ट PDF डाउनलोड जहाँ पे जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, सिंपली आप लोग को यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, सिंपली आप लोग एक बार इसमें क्लिक जरूर करना है। ठीक है, 1 मिनट।